चलिए, तो हमने एसेट क्लासेस की बात की थी। एसेट क्लास लास्ट क्लास में एसेट क्लासेस हमने मार्केट्स के हिसाब से जो है इसको देखा था, जिसमें लाइक हमारे पास एक मनी मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म मार्केटेबल लिक्विड सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, और एक कैपिटल मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म या ज़्यादा रिस्की सिक्योरिटीज उस तरह से जो है वो ट्रेड होती है। ठीक है, तो हमने मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज है स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भी वो हमने जो है वो स्टडी उसको कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज विल मूव टू द कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज, इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट मार्केट या बॉन्ड मार्केट की सिक्योरिटीज है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो इक्विटी मार्केट या जो स्टॉक मार्केट है उसकी सिक्योरिटीज है, और लास्टली हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव मार्केट की सिक्योरिटीज उस तरह से जो है अवेलेबल होती है। ठीक है, तो दीज जस्ट आर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ठीक है, कि अगर हम सपोज इन्वेस्ट करना चाहें तो हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें तो वी विल गो टू द मनी मार्केट, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक जैसे टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं तो गवर्नमेंट टी बिल इशू करके जो है वो पैसे रेज करती है। ठीक हो गया, इसी तरह से we can invest in certificate of deposit. These are time deposit with banks. ठीक है, ये पाकिस्तान में एक ज़माने में जो है वो होते थे, मरकज़ कौमी बचत ही उस तरह से जो है वो देता होता था जी। ठीक है, आजकल ये मिज़ान बैंक के पास भी एक दो इंस्ट्रूमेंट हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है, नेशनल सेविंग सेंटर जो है उसके पास भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स उस तरह से अवेलेबल हैं। तीसरा हमने कमर्शियल पेपर्स के बारे में पढ़ा था। सिंपली जब अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म में पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी कमर्शियल पेपर जो है वो कर लेती है, मतलब इशू कर देती है, और उससे जो है वो पैसे रेज कर लेती है। पाकिस्तान में इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड उस तरह से जो है वो नहीं है, क्योंकि कमर्शियल पेपर इशूंस इज कॉस्टली। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में जब आपने पैसे रेज करने हैं काफ़ी ज़्यादा सारे, तो आपने फिर डेफिनेटली विद इन 1 ईयर वो वापस भी कर रहे हैं, तो कमर्शियल पेपर उस तरह से वायबल फिर कंसिडर नहीं होता। लोग जो है वो बैंक्स को प्रेफर जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास बैंकर्स एक्सेप्टेंस और यूरो डॉलर्स भी उस तरह से जो है वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल थे। रिपोज एंड रिजर्व्स, इसी तरह से हमारे पास या रिवर्स रिपो के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो है ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो इंटर बैंक मार्केट रेट्स के बारे में उस तरह से जो है वो देखा था कि इंटर बैंक में जो ट्रेड होती है विद इन बैंक्स वो किन रेट्स पे किस तरह से जो है वो होती है। ठीक हो गया, इंटरनेशनल लाइबर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट से मामला चलते हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में काइबर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट के साथ मामला उस तरह से हो चलते हैं। ठीक हो गया, और ये दिल्ली के हिसाब से आपका जो है वो काइबर अवेलेबल होता है फ्रॉम स्टेट बैंक साइट, तो आप किसी भी टाइम जाके इस रेट को जो है वो देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या रेट जो है वो आपको जो आपका जो है वो चल रहा होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने जो है वो पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम बॉन्ड मार्केट से स्टार्ट लेते हैं। तो बॉन्ड मार्केट बेसिकली क्या है कि अगर हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग करनी है, तब सिंपली स्पीकिंग किसी भी कंपनी ने या किसी भी गवर्नमेंट ने जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग करनी है तो वो कंपनी या गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बॉन्ड इशू करेगी। ठीक है, तो बॉन्ड इज दैट सिक्योरिटी जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग की जरूरत पड़े कंपनी को या गवर्नमेंट को, तो बॉन्ड इशू किए जाते हैं इन द बॉन्ड मार्केट। ठीक है, अब बॉन्ड मार्केट के हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स या इसकी एग्जांपल्स हैं, दीज आर ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स। तो ट्रेज इस चीज के साथ लग जाए, इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट के इशू करदा नोट्स या बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, देन देयर आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सिंपली अगर कॉर्पोरेशन को पैसों की जरूरत है तो लॉन्ग टर्म में कॉर्पोरेशन क्या करती है, बॉन्ड्स इशू करती है। इसी तरह से म्यूनिसिपल बॉन्ड्स है, और इस तरह से हमारी जो म्यूनिसिपल कमेटी है, ठीक है, या लोकल गवर्नमेंट कोई बॉडी हमारी है, ठीक है, अगर उसको पैसों की जरूरत है लॉन्ग टर्म में तो वो भी बॉन्ड इशू कर सकती है। पाकिस्तान में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब अगेन द थिंग इज के पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास सारे इख्तियार होते थे,
आजकल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास सारे के सारे इख्तियारात हैं। तो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं, मतलब सिंपली हमारी टाउन के लेवल पे या हमारी सिटी के लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, वो इतनी ज़्यादा बाइख्तियार नहीं होती। तो इस वजह से जो है वो अगेन हमारे यहाँ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वेस्ट में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का काफ़ी ज़्यादा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो है। मतलब म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं, सिंपली स्पीकिंग, कि अगर मैंने एरिया में सपोज अपने टाउन में या अपनी यूनियन काउंसिल लेवल पे कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उस प्रोजेक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, उस प्रोजेक्ट को मैं फाइनेंस कर सकता हूँ थ्रू म्यूनिसिपल बॉन्ड। मतलब मैं लोगों से कर्जा लूंगा और कर्जा लेके जो है मैं प्रोजेक्ट कर लूंगा। उसके बाद उस प्रोजेक्ट की जो आमदनी आएगी उससे मैं वो कर्जा आहिस्ता आहिस्ता वापस करता रहूंगा। ठीक है। Then there could be mortgage securities. मतलब mortgage securities are issued against fixed assets. ठीक है। अब मतलब लैंड, मतलब सिंपली स्पीकिंग, अगर लैंड की बैक पे आप जो है वो कोई सिक्योरिटी इशू करें तो उसको हम मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटी उस तरह से जो है वो बोलते हैं। ठीक है। मॉर्टगेज सिक्योरिटी जो है ज़्यादा सिक्योर होती, सिक्योर कंसिडर होती है, क्योंकि इसके साथ जो है वो लैंड या फिक्स एसेट कोई बिल्डिंग उस तरह से अटैच जो है वो होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इनको हम मतलब बॉन्ड मार्केट में जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, इनको हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे या तो हमारी इनकम फिक्स होती है या फिर हमारी इनकम किसी फिक्स फार्मूले से ड्राइव हो रही होती है। मतलब दो किस्म के स्ट्रक्चर यहाँ पे उस तरह से जो है वो हो सकते हैं। ठीक है। उसकी हम जो है वो एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। आइदर स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि हम कहें कि जी के आपका जो है वो सपोज 10% कूपन रेट है। ठीक हो गया। अच्छा, कूपन रेट स्पेसिफिकली इज एसोसिएट विद बॉन्ड्स। हम कूपन रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ज़माने में जो इंटरेस्ट होता था, मतलब सिंपली अगर किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है तो कंपनी उसके साथ कूपन इशू करती थी। अब सपोज अगर वो जो है वो सपोज 20 साल का बॉन्ड है और कंपनी ने एनुअल इंटरेस्ट देना है तो उसके साथ 20 कूपन होते थे। ठीक है। तो जब इंटरेस्ट लेने की बारी आती थी तो इन्वेस्टर उसमें से कूपन फाड़ता था और वो कूपन फाड़ के कंपनी को देता था और कंपनी क्या करती थी, कंपनी उसे इंटरेस्ट जो है वो पे करते थे। ठीक है। तो आजकल एज सच आप कूपन उस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा फैशन में नहीं रहे। आजकल जो है वो अकाउंट में ही आपके पैसे उस तरह से जो है वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली जैसे ही टाइम होता है। तो आजकल कूपन का रेट नहीं, कूपन का सिंपली रिवाज नहीं रहा, लेकिन इस रेट को हम कूपन रेट ही कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सिंपली स्पीकिंग हमारे पास कूपन रेट अगर 10% है और पार वैल्यू जो बॉन्ड की है सपोज वो 1000 है। ठीक है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है ठीक है दैट वुड बी फिक्स्ड। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10%, तो हमारे पास सिंपली 100 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा एंड दिस इंटरेस्ट वुड बी इन फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है। मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाए कम चला जाए इस रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो सकता है कि काइबर, ठीक है, काइबर प्लस 2%। ठीक हो गया। अच्छा, अब काइबर प्लस 2% का मतलब ये है कि इस रेट को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग रेट। ठीक है। ये जो 10% कूपन रेट हमारा है ये क्या था, ये हमारा फिक्स रेट था। ठीक है। और ये काइबर प्लस 2% का कूपन रेट जो है वो ये क्या है, ये हमारा फ्लक्चुएटिंग रेट। ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लक्चुएटिंग रेट से क्या मुराद है कि मार्केट में जैसे ही इंटरेस्ट रेट चेंज होगा हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। लेट्स सपोज काइबर जो है मार्केट में, ठीक है, वो सपोज आपका जो है वो 8% है। ठीक है। अच्छा, अगर काइबर 8% है तो आपका रेट क्या हो जाएगा,
आपका रेट हो जाएगा 8 + 2 10% जी। ठीक हो गया। वो 2% आपको एडिशनल मिल रहा है और 8% आपका जो है वो फाइबर का रेट है, तो आपके पास जो है वो 10% पूरे का पूरा हमारा जो है वो रेट हो जाएगा। ठीक है। इस पे अगेन पार वैल्यू के हिसाब से अगेन पार वैल्यू अगर 1000 हो तो आपका जो इंटरेस्ट है दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी सेम एज अबव। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा 100। ठीक है। अच्छा, तो ये आपको सपोज इंटरेस्ट मिल गया इन सपोज 2020। ठीक है। अच्छा, अब 2021 में क्या हुआ, 2021 में काइबर इंक्रीज कर गया। ठीक है। अब काइबर हो गया 9%। ठीक है। अच्छा, अगर काइबर 9% हो गया तो डेफिनेटली हमारा रेट जो है वो अब कितना हो गया, 9 + 2 11%। तो अगर 11% हमारा इंटरेस्ट रेट उस तरह से जो है वो हो गया, तो पार वैल्यू सपोज हमारी 1000 है। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट वुड बी, ठीक है, इंटरेस्ट वुड बी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 11%। ठीक हो गया जी। तो ये 110 हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट कब हुआ जी, इन 2021। ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे ना ये हमारा फ्लक्चुएटिंग रेट है। 2020 में जो है वो 100 रुपये इंटरेस्ट मिला हमें, 2021 में हमें जो है वो 110 रुपये इंटरेस्ट मिला। ठीक है। इसके बावजूद इसको हम ना फिक्स इनकम सिक्योरिटी कहते हैं, क्योंकि इसकी या तो इंटरेस्ट फिक्स है। ठीक है। ये क्या केस है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। ठीक है। अच्छा, या फिर हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमाउंट वाज फिक्स, क्या आपको हर साल क्या है वो सेम अमाउंट ही उस तरह से हमें मिलनी है। यहाँ पे अमाउंट हमारी फिक्स नहीं है। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जिस फार्मूले से अमाउंट ड्राइव हो रही है, ठीक है, दैट फार्मूला इज व्हाट, दैट फार्मूला इज फिक्स। तो जनरली स्पीकिंग हमारे पास जो है वो दो यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस है, आइदर इनकम इज फिक्स्ड, ठीक है, मतलब अमाउंट इज फिक्स्ड, और जिस फार्मूले से हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो फार्मूला इज फिक्स्ड। ठीक है। तो दोनों सूत्रों में व्हाट वी विल से दीज सिक्योरिटीज, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है। ठीक हो गया पुत्र, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? चले। अच्छा, तो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है दैट इज बेसिकली ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स। तो ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स क्या हैं, दीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म पैसों की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स या नोट्स, ट्रेजरी नोट्स उस तरह से इशू जो है वो करती है। ठीक हो गया। मतलब अगेन पाकिस्तान में इट इज नॉर्म कि आपके जो है ये इशू होते हैं, गवर्नमेंट को अपने खर्चे जब चलाने होते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स या नोट्स को इशू करती रहती है रेगुलरली। तो दो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, एक हमारे पास नोट्स होते हैं। ठीक है। तो नोट्स की जो मेच्योरिटी होती है इट इज अप टू 10 years। ठीक है। तो अगर 1 साल से लेके 10 साल तक के अरसे की मेच्योरिटी का कोई इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट इशू करती है तो उसको हम नोट बोल देते हैं कि ट्री नोट है। ठीक है। अच्छा, अगर मेच्योरिटी 10 साल से भी ज्यादा हो तो उसको हम ट्री बॉन्ड बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकी जो कूपन पेमेंट है दैट इज सेमी एनुअल, मतलब साल में 2 बार आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलना होता है। लेकिन अगेन बॉन्ड्स जो है ये बाय नेचर फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी है। ठीक है। तो इसको हम अपनी मर्जी से उस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब एनुअल कूपन पेमेंट भी हो सकती है, क्वार्टरली कूपन पेमेंट भी उस तरह से जो है हो सकती है जी।
ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में हमारे पास एक पाकिस्तान की एजेंसी है जिसको हम पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको पीआईबी के नाम से उस तरह से जो है डिपिक्ट होता है। स्टेट बैंक की साइट पे इनके रेट्स भी जो है वो आ रहे होते हैं जी, ठीक हो गया। तो ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है, ये स्टेट बैंक इशू करता है, ठीक है। क्वार्टरली नॉन कंपेटिटिव बिड में ये इशू होते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे कि नॉन कंपेटिटिव बिड क्या होती है, मतलब इसमें अल्टीमेटली होता ये है कि लोग जो है वो बिड करते हैं, ठीक है, कि मुझे अल्टीमेटली मतलब सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए इस सिक्योरिटी की वैल्यू 100 रुपए है, तो मैं 100 रुपए की बिड करता हूँ, एक और इंडिविजुअल 110 की बिड करता है, एक और इंडिविजुअल 120 की बिड करता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगेन इन सब प्राइसेस की एवरेज लेके, ठीक है, तो सबको ही सिक्योरिटी उस तरह से इशू जो है वो कर दी जाती है, ठीक है, अप टू द लेवल जहां तक हमें वो सिक्योरिटी जो है वो चाहिए हो। अब अगर मुझे सिर्फ 2 बॉन्ड मैंने इशू करने हैं, तो जो टॉप 2 हैं उनको क्या होगा, उनको ये सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन एवरेज वैल्यू पे मिलेगी। जिसने अल्टीमेटली जो जिसने जो रेट उस तरह से जो है वो लगाया था, उस रेट पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये नॉन कंपेटिटिव बिड होती है, ठीक है। तो नॉन कंपेटिटिव बिड का फायदा ये होता है कि प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, ठीक हो गया, कि हम एक एवरेज प्राइस का आइडिया उस तरह से जो है वो हो जाता है। तो these bonds are issued in multiples of 1 lakh rupees in maturities of 3 years, 5 years, 10 years and 20 years, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास है, ये लाख रुपए का एक बॉन्ड जो है वो होता है, ठीक है, और आप जो है वो 3 से 20 साल तक के ऑप्शन में इसको जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक हो गया। इनकी फिक्स सेमी एनुअल पेमेंट जो है वो होती है, मतलब जो रेट आपको जो है मिल जाएगा, वही रेट, उसी रेट के हिसाब से आपको पेमेंट जो है वो होती रहेंगी, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो अप्रैल 13 को हुआ था, बिडिंग हुई थी, ठीक है, उसमें जो रेट निकले थे वो 3 ईयर के बॉन्ड का रेट 9.27% निकला था, 5 ईयर का 9.58% निकला था, ठीक है। इसी तरह से 20 ईयर्स का 10.6074% रेट उस तरह से जो है वो निकला था। 30 ईयर्स में किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया था, ठीक हो गया। तो अगेन इनकी जो मतलब सिंपली स्पीकिंग, इनकी जो फ्लोटिंग या कट ऑफ प्राइस वगैरह है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं थ्रू द स्टेट बैंक जी, ठीक हो गया। अच्छा, मतलब जनरली मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती रहती है, ठीक है, मतलब दरम्यान में पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स इशू किए थे, जिसको हम डिस्फोरा बॉन्ड भी उस तरह से जो है वो बोलते हैं। डिस्फोरा बॉन्ड क्या होते हैं, कि पाकिस्तान को अगर फॉरेन करेंसी में पैसे चाहिए, जो कि पाकिस्तान को मोस्ट ऑफ द केसेस में चाहिए होते हैं, तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान डिस्फोरा बॉन्ड्स इशू करता है। मतलब पाकिस्तान के जो लोग ओवरसीज में रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तान उन्हें बॉन्ड इशू करता है विच आर डोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, मतलब सिंपली डॉलर में या पाउंड में ये बॉन्ड डोमिनेट हो सकते हैं। लेकिन इनकी रिटर्न सीरीज जो है, मतलब इनका जो इंटरेस्ट मिलेगा या जब पैसे वापस मिलेंगे, तो इनका जो रिटर्न है वो लोकल करेंसी में डिनोमिनेटेड उस तरह से जो है वो होता है। तो ये पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट के नाम से जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने स्टार्ट में उस तरह से लॉन्च किए थे, जब हमें पैसों की काफी ज्यादा सारी फॉरेन एक्सचेंज की उस तरह से जरूरत थी। आजकल वो आपके रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से यही चीज जो है वो है, मतलब दीज आर टू अट्रैक्ट फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री, ठीक हो गया पुत्र। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास म्यूनिसिपल बॉन्ड्स है। दीज बेसिकली आर इशूड बाय लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स टू रेज फंड्स। मतलब सपोज ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे उस तरह से इशू हो, ये जो है वो प्रोविंस लेवल पे भी इशू हो सकते हैं, ये सिटी के लेवल पे भी इशू हो सकते हैं, ये यूनियन काउंसिल के लेवल पे भी उस तरह से जो है वो इशू जो है वो हो सकते हैं। इनकी जो यील्ड है, यील्ड हम बोलते हैं इनका रिटर्न इज मोस्टली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि डिफरेंटली ये जो है वो लोकल गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है फंड, ठीक है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो इसका फायदा ही होता है, मतलब इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हम ये कहते हैं कि आप अगर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में
इन्वेस्ट करेंगे तो दैट रिटर्न वुड बी टैक्स एग्जेम्प्ट, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके अलावा नहीं होता जी, ठीक है, मतलब टैक्स की एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलती है अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड में इशू करें, उस पर पाकिस्तान में कोई 10% के करीब आपका टैक्स जो है वो कट जाता है, ठीक है। पाकिस्तानी सिनेरियो अगर हम देखें तो प्रोविंस डू नॉट रेज मनी, फाइनेंस इज मोस्टली अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज ब्रोकन, मतलब हमारे यहाँ आप लोगों को आइडिया है कि हमारे यहाँ पावर जो है वो प्रोविंस के पास है, लेकिन पैसे जो कलेक्ट करता है, ठीक है, ये इनकम टैक्स जो कलेक्शन होती है ये सारी की सारी होती है, हम ये मोस्टली हमारे पास जो है वो फेडरल लेवल पे होती है, उसके बाद फेडरल ही हमारे जो फंड जो है वो एनएफसी अवार्ड के जरिए जो है वो प्रोविंसेस में बांटता है, ठीक है। तो मोस्टली प्रोविंसेस डायरेक्ट फिर इस तरह से फाइनेंशियल मामलात को नहीं देख रहे होते। दूसरा हमारी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारा जो है दैट इज इनफेक्टिव, मतलब अल्टीमेटली वो काफी सारे अरसे से जो है वो ब्रोक है, मतलब वो फंक्शन कर नहीं रहा। तो फंक्शन वो कर भी रहा हो तो अल्टीमेटली क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को पैसे कहाँ से आते हैं, उनको भी अगेन फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह से पैसे आते हैं, ठीक है। वो खुद अपने फंड्स उस तरह से रेज नहीं करते, खुद टैक्सेस नहीं लगाते, खुद उनका अर्निंग का कोई जरिया उस तरह से नहीं होता, तो वो बॉन्ड्स भी इशू नहीं करते। तो पाकिस्तान में म्यूचुअल बॉन्ड इशू करने का कोई रिवाज नहीं है। पाकिस्तान में फेडरल बॉन्ड्स इशू होते हैं जिनको हम पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या पीआईबी बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अल्टीमेटली काफी ज्यादा सारे तरीकों से पब्लिक से लोन ले सकती है, ठीक है। इसकी मतलब अगेन एग्जांपल हमारे पास है, लाइक हम सुकूक भी इशू करते हैं, मतलब स्पेसिफिकली वापडा बॉन्ड्स इशू हुए थे जब हमारे डैम्स बने थे यूब खान के दौर में, ठीक है। तो वो वापडा बॉन्ड्स क्या थे, जब डैम बनना था तो अल्टीमेटली लोगों ने उसको फंड किया था, ठीक है, और वापडा को पैसे या गवर्नमेंट को पैसे दिए थे, वो पैसे स्पेसिफिकली डैम बनाने के लिए इस्तेमाल हुए थे, और फिर उन पैसों की अर्निंग जो आई, मतलब अर्निंग जो आई वो अगेन सिर्फ और सिर्फ डैम की अर्निंग से जो है उनकी अर्निंग उस तरह से जनरेट जो है वो हुई थी। इसको हम सुकुक स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में उस तरह से जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। 2005 में भी ये इशू हुए थे जब वो एक्सटेंशन वगैरह करनी थी मंगला और तरबेला की, ठीक है। तो इनका सुकुक स्ट्रक्चर था, सुकुक इस्लामिक बॉन्ड होता है जी, ठीक है। तो सुकुक पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, सुकुक पे इनकम मिलती है। तो सुकुक स्ट्रक्चर के लिए ये जरूरी है कि आपका जो लोन लिया जा रहा है वो उस लोन को किसी एसेट में इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। अगर एसेट नहीं है तो सुकुक पॉसिबल नहीं है, और उस एसेट की अपनी अलग से अर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी से मुराद ये है कि जिस तरह से सपोज आप गवर्नमेंट ने जो है वो पैसे रेज किए और उसके बाद उससे एक एक डैम बना लिया या उससे सिंपली मोटरवे बना ली, ठीक है। अच्छा, अब अगर मोटरवे बन गई है तो डेफिनेटली लोग मोटरवे पे ट्रेवल करते हैं, तो मोटरवे इंडिपेंडेंटली क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो इनकम आती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है, मतलब अगर वो मोटरवे सपोज ज्यादा जनरेट करेगी फंड्स किसी साल तो ज्यादा इनकम आ जाएगी, अगर मोटरवे जो है वो कम जनरेट करेगी इनकम तो जो है वो कम इनकम उस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो पाकिस्तान में डेफिनेटली लोग क्योंकि इंटरेस्ट को ज्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है, तो पाकिस्तान में फिर सुकूक स्ट्रक्चर पे भी क्या होते हैं, लोन को रेज उस तरह से जो है वो किया जाता है, ठीक है, और ये पास्ट में होता रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास अल्टीमेटली दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल जो है वो होते हैं, ठीक है। इन दूसरे ऑप्शन में स्पेसिफिकली, ठीक है, हमारे पास जो है वो अगेन बीओटी का एक ऑप्शन हमेशा से मौजूद होता है। ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर स्ट्रक्चर जो है उस तरह से कहलाता है, ठीक है। ये काफी अरसे तक हमारी जो मोटरवे है ये बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर के स्ट्रक्चर पे उस तरह से जो है वो चलती रही है। तो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो बड़े सिटीज हैं, ठीक है, इन बड़े सिटीज में अगेन जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बीओटी के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक प्राइवेट कंपनी को इनवाइट किया जाता है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए,
वो प्राइवेट कंपनी आती है, वो प्राइवेट कंपनी कोई पुल, सड़क या फिर अगेन कोई मेट्रो इस तरह की कोई चीज बनाती है, ठीक है। अच्छा, बनाने के बाद वो कुछ अरसे तक ऑपरेट भी करती है, ठीक है। ऑपरेट से मुराद ये है कि मतलब सिंपली उसका जितना भी रेवेन्यू आ रहा होता है उस पे वो सारे के सारे रेवेन्यू वो कंपनी ले रही होती है। और कुछ अरसे के बाद, सपोज 20 साल के बाद, वो कंपनी जो है वो ये सिस्टम जो भी उन्होंने डेवलप किया होता है अपना रिटर्न लेके ये सिस्टम गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज वेरी मच पॉपुलर इन लाइक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सिंपली लाइक हम कहते हैं कि मास ट्रांजिट का मंसूबा है, तो मास ट्रांजिट का मंसूबा जो है हम लगाना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं इस्तेमाल करना चाह रही। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से लोगों को इनवाइट करेगी, इन्वेस्टर्स को। प्राइवेट सेक्टर वाले इन्वेस्टर्स जो है वो एक सपोज मेट्रो बना लेंगे, वो मेट्रो बनाने के बाद उसको फिर वो ऑपरेट करेंगे 10, 15, 20 साल तक। तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो क्या होगा, वो अल्टीमेटली वो कंपनी ले जाएगी, ठीक है। और 20 साल के बाद सपोज वो ये प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि तब तक उन्होंने पैसे जो है वो कमा लिए होंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर पे पुल भी बन सकते हैं और उस पुल पे फिर वो टोल टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट भी लग सकते हैं, इस स्ट्रक्चर पे आपके जो है वो पावर प्लांट्स भी लग सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट के पास जो है वो दूसरे ऑप्शन मौजूद होते हैं, इसमें सुकूक है हमारे पास, और इसी तरह से बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर का हमारे पास ऑप्शन भी हमेशा से मौजूद होता है। चलें जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें। अच्छा, इसके बाद उधर हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, मतलब अगर किसी कॉर्पोरेशन को लॉन्ग टर्म में पैसों की जरूरत पड़ती है तो कॉर्पोरेशन क्या करती है, इन बॉन्ड्स को इशू करती है, ठीक है। तो दीज आर इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशन टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। इनकी भी सेमी एनुअल पेमेंट, कूपन पेमेंट होती है, और इनका डिफॉल्ट रिस्क भी होता है। मतलब गवर्नमेंट को अगर हम लोन दे रहे हैं तो गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती, लेकिन सिंपली अगर हम कॉरपोरेशन को लोन दे रहे हैं तो कॉरपोरेशन में क्या करती है, कॉरपोरेशन डिफॉल्ट कर सकती है, तो इनका डिफॉल्ट रिस्क भी होता है, ठीक है। जिसकी वजह से इनका जो कूपन रेट है वो ज्यादा होता है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं तो गवर्नमेंट अगर 10% आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो जो कॉरपोरेशन है वो ज्यादा 12%, 13% आपको इंटरेस्ट उस तरह से जो है वो देंगी, ठीक है। अच्छा, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, मतलब इनके इनमें हम डिफरेंट फीचर्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फीचर्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इनको हम कवर्नेंस बोलते हैं, मतलब जो बॉन्ड की हमारी शरायत होती हैं, ठीक है, या टर्म्स होती हैं, इनको हम कवर्नेंस बोलते हैं। मतलब कवर्नेंस में ये होता है कि बॉन्ड जो है वो कितने टेन्योर का होगा, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, कितने अरसे का होगा, इंटरेस्ट रेट कैसे पे किया जाएगा, फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, कितने अरसे के बाद पे होगा, ठीक है, बॉन्ड कॉलेबल होगा या नहीं होगा, बॉन्ड कन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा। तो ये सारी की सारी शराइत को हम कवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। और जिस डॉक्यूमेंट पे ये कवर्नेंस लिखी होती हैं उनको उसको हम बॉन्ड इंडेंचर बोलते हैं। मतलब इंडेंचर इज द मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को, ओवरऑल बॉन्ड को हम बॉन्ड इंडेंचर बोल देते हैं, और इंडिविजुअल शराइत को हम जो है वो कवर्नेंस बोल देते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में उस तरह से जो है वो देखते हैं।